के मौसम में मार्केट हरी पत्तीदार साग से भरी होती है और हमें हर तरह का साग खाना भी चाहिए जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास करके सरसों का साग जो हमेशा मिलता नहीं है, बट इसे बनाना बहुत सिरदर्द लगता है, घंटों की मेहनत करनी होती है। आपको भी अगर सरसों का साग बनाना सिरदर्द लगता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बहुत ही आसान तरीके से और ऑथेंटिक टेस्ट वाले सरसों के साग बने हैं, तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने साग ले लिए हैं, सरसों के साग, बथुआ, मेथी और पालक। तो सरसों का साग मैं 250 ग्राम ली हूँ और बथुआ, मेथी और पालक जो है मैंने 125 ग्राम करके लिया है। साग की क्वांटिटी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, बट कोशिश करिएगा कि पूरी तरह से फ्रेश साग ही लें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये जो मैंने सरसों के साग लिए हैं बहुत ही सॉफ्ट है, इसके डंठल भी देखिए ब्रेकेबल है, बहुत आसानी से टूट जाते हैं। तो मैं थोड़े से जो मोटे मोटे डंठल है उसे हटा दे रही हूँ और सॉफ्ट डंठल को थोड़ा थोड़ा रख रही हूँ। अगर आपकी डंठल हार्ड हो तो आप सिर्फ पत्तियों को ही लीजिएगा। तो ये देखिए मैं पीछे से थोड़ा पोर्शन तोड़ के फेंक दे रही हूँ और उसके बाद पूरे साग को ले रही हूँ। इसी तरह से मैंने सभी साग के मोटे मोटे डंठल को हटा दिए हैं और सॉफ्ट जो ब्रेकेबल डंठल थे उसे भी मैं ले ली हूँ। आप चाहो तो सिर्फ पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेनी है। इसके बाद इसे देखिए इस तरह से आपको बारीक बारीक कट कर लेनी है। तो जितना बारीक आपका साग कटा हुआ रहेगा उतना ही टेस्टी ये सरसों के साग बनके तैयार हो जाएंगे। कोई भी साग जितनी बारीक कटी हुई होती है उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप ध्यान रखें कि आप साग को धो करके ही काटिएगा, काट करके नहीं धोइएगा। काट करके धोने से क्या होता है, साग के जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो पानी के साथ निकल जाते हैं। और मार्केट से कटे हुए साग भी ना ले, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये देखिए हमारा हीरो सरसों का साग तैयार है, साथ में इसके असिस्टेंट जो भी बथुआ, पालक और मेथी भी कट करके तैयार हो गए हैं। अब हमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को बारीक कट करनी है। अब बारीक कट करना भी बहुत झंझट लगता है, तो चलिए चॉपर में इसे चॉप कर लेते हैं। तो मैंने लहसुन और मिर्ची को डाल दिए हैं, अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दे रही हूँ। इससे आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आसानी से ये बहुत ही बारीक कट के तैयार हो जाएंगे। अगर आप लहसुन ना खाते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा, बट अगर आप खाते हो तो ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब चॉपर से मैंने लहसुन, अदरक और मिर्ची को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब चलिए एक कुकर लेते हैं, कुकर में सभी साग को हमें डाल देनी है। तो ये इसमें गए सरसों के साग, साथ ही पालक, बथुआ और मेथी, जितने भी साग हमने कट करके रखे थे सभी साग को हम कुकर में डाल देते हैं। अब बारीक कट किए हुए अदरक, लहसुन और मिर्ची का भी हाफ पोर्शन हम इसमें डाल देते हैं और हाफ पोर्शन बाद के लिए बचाते हैं। इसके बाद इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें, बट नमक अभी थोड़ा ही डालें, थोड़ा हमें बाद में भी यूज करनी होती है। साग में बाइंडिंग अच्छी हो, इसका टेक्सचर स्मूथ और क्रीमी हो, उसके लिए हमें इतने साग के लिए 3 टेबलस्पून मकई का आटा जिससे रोटी बनाते हैं वो हमें ले लेनी है और इसे पानी में घोल करके स्मूथ सा पेस्ट इसका बना दें। ध्यान रखिएगा लम्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, स्मूथ सा पेस्ट इसका तैयार कर ले और इस साग के साथ ही इसमें आप डाल दीजिए। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। अगर इन केस आपके पास मकई का आटा ना हो तो आप बेसन को थोड़ा सा घोल करके डाल दें, साथ ही इसमें थोड़ा पानी भी आप ऐड कर दे। तो जिस कटोरी से मैंने मकई का आटा घोला था उसी से 2.5 कटोरा में पानी ऐड कर दी हूँ। बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं डालनी है क्योंकि साग से भी पानी रिलीज होते हैं, बट इतनी मात्रा में ज़रूर डालनी है जिससे कि साग अच्छे से कुक हो जाए। अब गैस के फ्लेम को ऑन कर दें और 4 विसल आने तक मीडियम फ्लेम पर में इसे कुक होने दें। 4 विसल आ चुके हैं, विसल ऑटोमेटिक ठंडे हो चुके हैं। उसके बाद मैंने इसके ढक्कन को खोल लिया। ये देखिए साग बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे इसी कलछी से आप मैश कर सकते हो या फिर आपके पास अगर पोटैटो मैशर हो आप उससे भी मैश कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास लकड़ी वाले मथनी हो तो आप उससे मैश कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से ये मैश हो गए। ये देखिए इस वक्त अगर आपको मैश करने में प्रॉब्लम हो तो आप मिक्सर जार में भी इसे पीस सकते हो, बट उससे वो टेस्ट नहीं आता। हर मैश करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से मैश हो जाते हैं। अब हमें एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें 2 चम्मच मैंने घी डाला है। आप घी की जगह पर मैं सरसों तेल भी डाल सकते हो, बट पंजाबी डिशेस में घी और बटर का ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया था, उसे भी मैं यहाँ पर मैं डाल दी हूँ।
आप चाहो तो बारीक कट करके भी इसे डाल सकते हो, बट मुझे काम को आसान करना था तो मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। अब इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक सॉफ्ट होने दें। देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो हमने चॉप किए हुए अदरक, लहसुन और मिर्ची को बचा करके रखा था उसे डाल देनी है और उसे भी प्याज के साथ अच्छे से 2-3 मिनट तक भूननी है। अब एक छोटे साइज़ के टमाटर को मैंने बारीक कट करके डाल दिया है। ये ऑप्शनल है बट टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैंने इसे डाला है। अगर आप चाहो तो टमाटर को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हो। टमाटर के साथ ही हमने थोड़े से नमक डाले हैं। नमक डालते समय आप ध्यान रखें कि जब हमने साग को कुक किया था उसमें भी नमक हमने ऐड किया था, तो उसी हिसाब से आप थोड़ी सी मात्रा में नमक ऐड कर दें। नमक ऐड करते ही टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये मसाले भून चुके हैं, इसमें अब कोई भी मसाला नहीं पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दी हूँ, ये ऑप्शनल है बट मुझे थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड करना अच्छा लगता है। इसमें धनिया, जीरा, गोलकी कोई भी मसाले आपको नहीं डालनी है। इसका जो ऑथेंटिक टेस्ट आता है साग के साथ मिर्ची, अदरक, लहसुन का, बस इसी से आपका काम हो जाएगा। हमने तो प्याज और टमाटर भी ऐड किया। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची अच्छे से भून चुके हैं, इससे तेल रिलीज होना स्टार्ट हो गया। तो जो हमने साग को उबाल करके रखा था और मैश करके रखा था उसे डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पर में हमें सिर्फ 5 मिनट से 7 मिनट तक कुक करनी है। बहुत ज़्यादा इसे कुक नहीं करनी है। अब जो कुकर में थोड़े साग लगे हुए थे उसमें मैंने पानी डाल करके इसमें ऐड कर दिया है। कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग साग की रख सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा पतला भी हमें इसे नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक करनी है। थोड़ी सी पतली रखनी है क्योंकि जो मकई का आटा हमने ऐड किया था उससे इसकी बाइंडिंग होती है और धीरे धीरे ये गाढ़ा होता है। अब देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, इसे मैं उतार ली हूँ। अब एक फाइनल टच देते हैं, तड़का बनाते हैं। ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। तो मैंने 1 चम्मच घी लिया था। घी जब गर्म हो गया तो मैंने अदरक के लच्छे डाल दिए। उसके बाद 1 सूखी लाल मिर्च मैं डाल दी हूँ और 2 हरी मिर्च मैं डाल दी हूँ। ये अच्छे से भुन गए हैं, बहुत ज़्यादा हमें इसे भुननी नहीं है। अब देखिए इस तड़के को इसमें हम डाल देते हैं। बहुत ही अमेजिंग सी साग बन करके तैयार हो गई हैं। अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी पतली लग रही होगी, लेकिन बाद में आप धीरे धीरे ये गाढ़ी हो जाएगी। ऑथेंटिक रूप से जो सरसों के साग बनते हैं वो हांडी में बनते हैं, उसे बनने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद इसे मथनी से मसला जाता है, तो हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है, तो आप इस तरह से इंस्टेंट बना सकते हो। मैंने कढ़ाई से सरसों के साग को अलग पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया था। अब देखिए 10 मिनट हुए हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है और अच्छे से गाढ़े हो गए हैं, इसीलिए कंसिस्टेंसी का ध्यान आपको रखना होगा। इसका असली मज़ा तो मकई की रोटी के साथ आता है, बट इसे हमने आज गेहूं की रोटी के साथ ही सर्व किया। आप किसी भी चीज़ के साथ खाओ, ये अमेजिंग लगते हैं। अब पंजाबी डिश है, थोड़े से बटर हमने डाल दिए, गेहूं की रोटी के साथ सर्व कर दिया। आप इसे प्लेन रोटी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।